जी जी बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और क्वेश्चन करने आ जाना, आपको भी करना है, वो आपका भी होमवर्क है ना। और सभी क्लास में थे ना। सर मैं तो आया भी, 4 सही हुआ मेरा, वेरी गुड। सर बहुत हार्ड क्वेश्चन थे। नहीं, ऐसा ही आएगा पेपर, देखो कैलकुलेटेड पेपर आएगा, वहां से आपको देखो। हाँ, पसीना आ गया मेरे को यार। ठीक है, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, है ना। और आज अपन ट्रेन पढ़ेंगे, है ना। मजा आ गया होगा क्लास में, उम्मीद तो ऐसी करता हूँ। और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आज जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो करना, फिर हम करेंगे। सर बहुत फास्ट हो सर, ऐसा कुछ नहीं है यार, वो करना ही पड़ेगा। आपको भी होना पड़ेगा फास्ट, तब जाके पार पड़ेगी भाई, है ना। उसी तरीके से तैयारी करो जिस तरीके से मतलब सिलेक्शन लगे। सर सीजीएल ऐसा ही आएगा, बिल्कुल ऐसा ही आएगा सीजीएल, ध्यान रखना, ऐसा ही आएगा। तो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं अभी से आपको तैयारी कराऊंगा, अगले 1 महीने में आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा खुद के अंदर। ठीक है ना, खुद के अंदर उतना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। सर बहुत मजा नहीं आया, ओनली 6 क्वेश्चन हुए, इतने में क्या 1 आवर जरूर करो सर। 1 आवर का टाइम ही कहाँ है योम राहुल, लेकिन कर लेंगे हम कवर जितना भी होगा, है ना। सैटरडे संडे को स्पेशल सेशन ला देंगे 1-1 घंटे के। मतलब हम 10 से 12 15 सेट तो कर लेंगे। 15 अच्छे क्वेश्चन के लिए देखो आपको टाइम देना पड़ेगा ना भाई। चलिए, तो आज हम बात कर लेते हैं पूरे इस ब्यौरे की बात कर लेते हैं। मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए हैं वो टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड कंसेप्ट थे। किससे रिलेटेड कंसेप्ट थे? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कंसेप्ट थे। और टाइम स्पीड डिस्टेंस से ही रिलेटेड जो कंसेप्ट आगे आने वाले हैं, आप बोल रहे थे सर एक्सीडेंट वाला कंसेप्ट, साउंड एंड बुलेट बुलेट वाला कंसेप्ट, साउंड एंड बुलेट, है ना। जो गोली चलती है आवाज सुनाई देती है, ये वाला कंसेप्ट आपको पता होगा, क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये कंसेप्ट आते हैं किसमें? हमारे ट्रेन में। ठीक है, तो आज हम ट्रेन पढ़ने वाले हैं। अच्छा ये बताओ, जो मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं आपको, 20 और 20 40 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बन गए बताओ। और कल तो हमारा डाउट सेशन होगा ना, कल हमारा डाउट सेशन होगा आई थिंक। कल डाउट सेशन है कि जल्दी से मुझे बताओ जी। तो कल मैं आपको ये 40 क्वेश्चन जो थे होमवर्क के, वो सारे सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिसमें से मैंने शुरू के 20 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करवा दिए लगभग। बाकी जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है उनको देख लेंगे, और जो इससे बचे हुए होंगे वो भी देख लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं बने अच्छा, कोई बात नहीं, कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको ट्रेन पढ़ा दूं, ट्रेन चलवा दूं, छिक छिक छिक, ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या क्या तरीका है। ठीक है, देखो अब आपको देखो लग रहा होगा, मैं आपको देखो पूरी तैयारी का प्लानिंग बताता हूँ, आपके लिए मैं प्लानिंग बता रहा हूँ, और कुछ दिन बाद मैं वीडियो भी बना रहा हूँ एक, है ना। पूरी प्लानिंग सुन लो। पेपर में मात्र आपके मान के चलो 28 दिन बाकी हैं, 27 दिन ही मानो यार, 27 डेज ओनली। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनसे मैंने बोला कि आपको ज्योमेट्री के पार्ट देखने, उन्होंने देखे? वेरी गुड योम राहुल। हाँ, मुकुल ने देख लिए, मोहित ने देख लिए, सब मतलब देखे। मजा आया क्या? बताओ, हाउ हाउ वाज योर फीलिंग? जिन्होंने देखे, कैसा फील कर रहे हो, है ना? अच्छा फील कर रहे हो? वेरी गुड। देख डालो, देख डालो। जैसे नेटफ्लिक्स पे या फिर अमेजॉन प्राइम पे कोई मिर्जापुर आता है ना, मिर्जापुर आ गया, सेक्रेड गेम्स आ गया, उसको एक रात में देख डालते हो ना, वो जुनून चाहिए। 27 दिन मेहनत कर लो बस, 27 डेज, है ना। 27 डेज मेहनत कर लो बस। ठीक है। सर आपने जो एडवांस में पढ़ाया थे, 12 से 15 क्वेश्चन फंस गए और बन गए। वेरी गुड भाई पंकज। देखो भाई पंकज कह रहे हैं आपने जो एडवांस में पढ़ाए थे मैथ्स में, सीडीएस में 12 से 15 क्वेश्चन आए। हम बन जाते हैं, उसी में से आते हैं, कुछ भी नहीं जाता बाहर। ठीक है, चलिए। तो अब 27 दिन की बात कर रहा था, ये जिंदगी के 27 डेज कैसे जीने हैं, तो थोड़ा सा टाइम ले लूं आपका, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा आप लोगों का, जिससे कि मैं आपको बता पाऊं कि किस तरीके से आप आगे 27 डेज मेरे साथ करने वाले हो काम। देखो, ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। एडवांस मैथ में हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, एडवांस मैथ में थोड़ा सा लैग क्यों कर रहे हैं कि अभी हमें मेंसुरेशन पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, तो ये लास्ट तक पढ़ते रहेंगे तो हमारी चीजें बहुत सारी दिक्कत में आएंगी, है ना। ओबियसली ये बात है। अब 27 डेज में आपको बहुत ज्यादा काम करना है, यानी कि आपको ही मेहनत करनी है। मैं तो करूंगा ही, लेकिन आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी है, क्योंकि जो थ्योरी हमारे साथ चलती रहेगी ना, थ्योरी तो हम चला रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम भी मैं एक दिन सेशन लूंगा। थ्योरी तो हम चला रहे हैं, थ्योरी आप पढ़ रहे हो सब जगह, लेकिन अब आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस में लग जाओ। टेस्ट दो एक डेली, और रेगुलर प्रैक्टिस में लग जाओ बस। जो मैं आपकी आधे घंटे की क्लास लाता हूँ, इसमें प्रैक्टिस करो, फिर सेल्फ प्रैक्टिस करो। सर सेल्फ प्रैक्टिस में क्या करें? 2018 2019 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सभी को लगा डालो। ये काम करो।
एक सेट पकड़ा, मेरी बात सुनना, और ये नहीं केवल मैथ, एक सेट आपने पकड़ा और उस सेट को लगा डाला पूरा, अपने आप स्कोर अप हो जाएगा, क्वेश्चन देखे हुए मिलेंगे, कर लोगे आप। ठीक है, और जो मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ 30 मिनट की, इससे आपको पेपर में टफ क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, जितने भी टफ क्वेश्चन आएंगे वो बनाने में आसानी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चीजों को। चलिए, अब मैं आपको ट्रेन पढ़ा रहा हूँ, ट्रेन के बारे में बहुत सारी जानकारी देना चाहूंगा, ट्रेन क्या है, कैसे हम ट्रेन को पढ़ पाएंगे। देखिए, ट्रेन बिल्कुल किसकी तरह है, टाइम स्पीड डिस्टेंस की तरह है, लेकिन ट्रेन में एक चीज होती है, खुद की लेंथ होती है। तो ज्योमेट्री कहाँ से देखना है बताइए, मैंने बताया ना सुधीर, यूट्यूब पे जाओ, ज्योमेट्री पार्ट 4 से देखना स्टार्ट करो, एडवांस सुबह चलता है। चलिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस, आगे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। एक ट्रेन है, अगर कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ क्या है, आपकी एल है, एक ट्रेन जिसकी लेंथ क्या है, आपकी एल है, और वो चल रही है और किसी आदमी को पार कर रही है, ठीक है, उसकी स्पीड मैंने आपके सामने मान ली एस, ठीक है, कि ये आदमी है और इस आदमी को क्या कर रही है, पार कर रही है, पास कर रही है ना, ठीक है, तो पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है, या एक पोल को पार कर रही है, या एक पेड़ को पार कर रही है, या एक लाइट लैंप को पार कर रही है। ये क्या है, लाइट लैंप, ये लाइट लैंप है, ये आपका क्या है, ट्री है, या ये आपका क्या है, ये आपका ट्री है, या एक पोल है, ठीक है। अगर कुछ को भी पार करे, किसी भी चीज को अगर पार करती है, तो यहाँ एक सिंपल सा लॉजिक क्रिएट होता है हमारे सामने, जो कि क्या है, कि जो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये बता दो। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, उसकी स्पीड हमें पता है, टाइम को मैंने टी मान लिया। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ट्रेन कभी भी किसी आदमी को, किसी पोल को, किसी पेड़ को, किसी लाइट लैंप को पार करे, तो वह दूरी जो होगी कवर की गई, वह खुद की ही दूरी होगी, खुद की दूरी होगी, किसकी दूरी होगी, सेल्फ की दूरी होगी, सेल्फ डिस्टेंस कवर करेगी वो, ठीक है, तो खुद की ही दूरी कवर करेगी। अगर आपके सामने कोई भी डिस्टेंस, मतलब कोई भी ट्रेन है ना, किसी आदमी को पार कर रही है, तो खुद की दूरी कवर करेगी, सेल्फ की। मेरी बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब अगला कंसेप्ट क्या आता है, कि सर अगर ऐसा है तो ये बता दीजिए कि आपके सामने एक ट्रेन आ रही है और ट्रेन के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, ट्रेन स्पीड S1 से चल रही है और आदमी उसकी तरफ चल रहा है, तो क्या कंडीशन बनेगी बताओ, आप खुद सोचो। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी बताओ, डिस्टेंस जो होगी वो आपकी डिपेंड करेगी कि सामने वाला क्या है, आदमी है, तो यानी कि सेल्फ की आएगी, यानी कि खुद की डिस्टेंस आएगी, और स्पीड क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी। स्पीड इज रिलेटिव स्पीड, क्यों, क्योंकि अलग अलग प्लेन में दो आदमी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन चल रही है, और ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा की अगर मैं बात करता हूं, तो दोनों की जो स्पीड होती है वो आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ स्पीड आपकी जुड़ गई, और आप मान लीजिए कोई समय टी मान लिया आपने, ये लीजिए, तो आपका जो समय हो गया वो टी हो गया, ठीक है, तो सापेक्ष चाल आएगी, और टी आपका कोई भी समय होगा जो पार करने में लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसी कंडीशन में मैं आपसे बोल दूं कि जो ट्रेन हमारी चल रही है, जिसकी लेंथ आपकी एल है, और वो किसके पीछे चल रही है, एक आदमी के पीछे आ रही है और आदमी को पार कर देती है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम डिस्टेंस एल होगी, और ठीक है, हाँ, तो हाँ सेम ही प्लेन में है ना, हाँ अलग अलग प्लेन है, सुनील देखो, इसके लिए अलग प्लेन है और इसके लिए अलग प्लेन है। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये है कि नाव जो धारा होती है ना, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है कि नाव पानी में डूबी रहती है, और पानी चलता है तो नाव भी चलती है, तो एक ही दिशा में जाती है, तो v प्लस यू होता है, क्यों, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है। समझ में आया सुनील, क्योंकि उसी के अंदर है, उसी के अंदर डूबा हुआ है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा उस पर, लेकिन यहाँ दोनों इंडिपेंडेंट केस हैं, ठीक है, तो वो बोट एंड स्ट्रीम का केस थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेंथ ही आ गई, अब साइड स्पीड क्या होगी, स्पीड माइनस हो जाएगी, और आपका जो समय होगा वो आपका हो जाएगा टी, मान लीजिए कोई भी, चलिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब अगली कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, अगला कॉन्सेप्ट सर क्या आता है ये बताइए। अगला कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि अगर कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ ऑफ ट्रेन ये है,
ये मैंने आपके सामने ट्रेन बोल दी, ये ट्रेन है जिसकी स्पीड मैंने आपसे बोल दी S1, और ये एक प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है। ये आपका कोई ब्रिज आ गया, कोई केव आ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसी चीज जिसकी स्पीड ना हो, जो क्या हो, एक प्लेटफॉर्म है जो कि गतिमान ना हो, क्योंकि कोई भी चीज जो बनी हुई होगी, ब्रिज हो, केव हो, प्लेटफॉर्म हो, वो क्या होंगे, आपकी स्टेशनरी कंडीशन में होंगी, वो चलेंगे नहीं, है ना। तो इसकी स्पीड तो कुछ नहीं है, लेकिन इसकी लेंथ तो होगी ना भाई, इसकी लेंथ मैंने एल मान ली। तो अब मुझे बताइए कि ट्रेन द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी है, स्पीड इंटू टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेन द्वारा कवर की गई दूरी है वो कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये कहिए लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ब्रिज या केव, कुछ भी, कुछ भी। तो यहाँ पर जब भी आप ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो खुद की तो है ही, साथ के साथ वो पुल होगा तो उसको, प्लेटफॉर्म होगा तो उसका वो लेंथ तो लेगी, लेकिन स्पीड तो खुद की ही आएगी और समय जो है वो तो है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन का कॉन्सेप्ट ही बड़ा निराला है। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा, देखना कॉन्सेप्ट ही ऐसा है इसका। मैं इसलिए बता रहा हूँ एक एक चीज, जब क्वेश्चन करोगे ना तो दो दो कंडीशनों को रिलेट करवाता है ट्रेन हमेशा, कि पुल को पार कर रही है तो इतना समय लग रहा है, उसको पार कर रही है तो इतना समय लग रहा है, तो हम अंतर निकाल के 2 मिनट में कर सकते हैं क्वेश्चन। तो वो अंतर निकलवाना सिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। चलिए, तो आगे मैं अगर आपसे बात करूं, अगर ट्रेन, ये ट्रेन है, स्पीड इसकी S1 है, और सामने से एक और ट्रेन आ रही है, सामने से एक और ट्रेन आ रही है जिसकी स्पीड S2 है, दोनों को पार करते हैं। तो अब आपको स्वाभाविक है कि डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर इसका L1 है, इसकी डिस्टेंस L2 है, इसकी लेंथ L2 है, तो डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम, तो दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। तो आप ये कह सकते हैं L1 प्लस L2 इसका डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि एक दूसरे से पार करने पर हो रहा है, और यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, और आपका समय जो है वो तो है ही। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी, क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे चलता है, दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं या नहीं करती हैं, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ कवर हो चुका है आपका। ठीक है, अब आगे की अगर मैं डिस्कस करूं, सर डिस्टेंस टू क्रॉस, डिस्टेंस तो L1 प्लस L2 होगी, दोनों की डिस्टेंस आप लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस क्या लेंगे, दोनों की लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कभी कभी आपने सुना होगा कि कोहरा पड़ जाता है, कोहरा, कोहरे में कोई ट्रेन कितना दिखेगी, तो वो वाले कॉन्सेप्ट भी इसमें आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये बनता है कि भाई ये एक ट्रेन है, इसके अंदर एक आदमी बैठा है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, S1 है, और एक दूसरी ट्रेन है, उसकी स्पीड S2 है, और इस ट्रेन को वो पार करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये वाली क्या है, स्लो ट्रेन है, और ये वाली क्या है आपकी, फास्ट ट्रेन है। इसकी लेंथ आपकी L1 है, इसकी लेंथ आपकी L2 है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, मतलब क्या होगा, ये आदमी अंदर बैठा है और ये आदमी के रेस्पेक्ट में अगर आप देखते हो तो हमेशा ये देखिएगा आप कि ये आदमी इस ट्रेन का इस मुंह को देखेगा और इस ट्रेन की इस चीज को देखेगा, पीछे वाले इंजन वाले गेट को, यानी कि इस आदमी के द्वारा जो ट्रेन की डिस्टेंस है वो L2 ही कवर की गई है, इसलिए यहाँ केवल L2 ही आता है, ठीक है मेरे दोस्तों। और स्पीड क्या होगी, वो रिलेटिव स्पीड होगी, जैसे कि S2 माइनस S1 इनटू टाइम जो लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट जो कहना था, वो जो डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा अगर आदमी बैठा है तो अंदर, केवल और केवल आपकी फास्ट वाली ट्रेन की लेंथ होगी। तो कंफ्यूजन क्या होता है कि L1 जो होता है ना, वो L1 तो आपको ज्यादा दे देता है और L2 आपको कम दे देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, जबकि स्पीड इसकी स्लो है और फास्ट ये है। आप क्या सोचते हो यार L2 कम कैसे हो गया, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, डिस्टेंस से हमें, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेना देना जिस चीज से हमने वो देखा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेना देना हमारा जिस चीज से हमने वो कंसीडर किया, हमने वो देखा, हमने ये नहीं कि कुछ भी देख लिया हो, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे ट्रेन के। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ एक्सीडेंट कैसे होता है, ठीक है। एक्सीडेंट कैसे होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं, दो तीन क्वेश्चन हम आज अच्छे अच्छे करेंगे, तो एक्सीडेंट वाला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं आपसे। एक्सीडेंट हो जाए या दुर्घटना हो जाए या ट्रेन खराब हो जाए किसी एक निश्चित दूरी पर, तो इस तरह के सब, इफ ए मैन इन ऑन फास्ट ट्रेन, तो अगर मैन फास्ट ट्रेन में होगा तो वो तो स्लो ट्रेन को तो पीछे ही छोड़ जाएगा, मतलब ही नहीं है। अगर आप आदमी को फास्ट ट्रेन में रखोगे तो उसका तो रेस्पेक्ट ही क्या है,
स्लो ट्रेन तो कभी पकड़ में ही नहीं आएगी उसके। अगर स्लो ट्रेन पीछे आ रही है और आदमी फास्ट ट्रेन में चल रहा है तो वो तो निकल गया। समझ में आ गया है ना। तो जो कॉन्सेप्ट बताया गया इसी तरह से बताया गया। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। मैंने आपसे कहा कि भैया एक ट्रेन है ए, ये ए पॉइंट है, और ट्रेन क्या होता है, बोला गया है कि एक निश्चित चाल से चल रही है। ट्रेन क्या चल रही है, एक निश्चित चाल से चलती है, सर्टेन स्पीड से ना, सर्टेन स्पीड से क्या चलती है, ट्रेन चलती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती रहती है। तो 60 किलोमीटर के बाद है ना, 60 किलोमीटर के बाद में है ना, इंजन खराब हो जाता है, ये एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात कि 60 किलोमीटर के बाद ऐसा होता है इंजन विंजन का। तो उसकी जो स्पीड है ना, पहले वाली स्पीड की 4/5 होगी, जो उसकी स्पीड है 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड होगी। अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाह रहा हूँ। डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन समझाऊंगा पूरा का पूरा, यही एक कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट से आपको सारे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे डायग्राम के थ्रू। सर 4/5 क्यों सर, रवि कुमार सैनी जब इंजन खराब हो जाएगा तो स्पीड कम नहीं हो जाएगी क्या, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इंजन खराब हो जाता है तो स्पीड 4/5 हो जाती है। तो मैं अगर कह दूं कि ए पॉइंट से मेरी जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड 5 रेशो है, ठीक है। अब 60 किलोमीटर में चलता गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 60 किलोमीटर चलने के बाद में मैंने देखा कि अचानक से ट्रेन को दुर्घटना हो गई, और इस पॉइंट पर आकर ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 4 हो गई। सारा रेशो है, रेशो ही है, कोई पर्टिकुलर 5 और 4 नहीं है, आपको पता है क्योंकि 4/5 बोला है मैंने, तो ये रेशो है। हमें तो पता है रेशो है, और आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि भाई हमने कोई वैल्यू थोड़ी ना रखी, रेशो है एक तरीके से। ठीक है भाई, अब भैया ट्रेन आगे चलती चली गई 4 की स्पीड से, भाई कहीं तो जाना होगा ना उसको, तो एक बी पॉइंट उसका डेस्टिनेशन है। बी पॉइंट क्या है, उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। अब बोला जाता है कि अगर ऐसा होता है ना तो ट्रेन 45 मिनट लेट पहुंचती है। समझ में आ रहा है क्यों लेट हो रही है, आप बताओगे मुझे क्यों लेट हो रही है। मेरे को तो कारण समझ में आ गया कि जब उसकी स्पीड 4/5 हो गई, तो जो निश्चित समय था, जो उसका पहले वाला समय था, उससे वो 45 मिनट डिले हो गई ना। क्यों, क्योंकि भाई बीच में स्पीड कम हो गई थी, यहाँ पर कहीं एक्सीडेंट हो गया था उसका। चलो ठीक है भाई, ये बात है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो आगे क्या बोला गया है, अगर एक्सीडेंट, ऐसा बोला जाता, अगर एक्सीडेंट जो है ना, एक्सीडेंट 90 किलोमीटर आगे होता तो क्या होता, आगे होता तो ट्रेन केवल 15 मिनट लेट ही होती। मतलब ये एक तरीके से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। ठीक है, यानी कि ट्रेन का जो एक्सीडेंट है वो 90 किलोमीटर आगे होता है, यानी कि जहां हुआ है वहां से 19 किलोमीटर 90 किलोमीटर आगे होता है। जैसे कि ये ए पॉइंट है मेरा, और यहां मैं कह रहा हूं आपसे कि यहाँ 60 आ गया, ये आ गया 60 किलोमीटर, और ट्रेन का एक्सीडेंट कहाँ हो रहा है, अब 90 किलोमीटर आगे हो रहा है, यानी कि यहाँ हो रहा है। मतलब इससे भी 90 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता है, यानी कि यहाँ खराब होती है ट्रेन हमारी, यही खराब होती ना। चलो, तो क्या होता भाई, बी तक पहुंचने में कितना लेट होते हम, बी तक पहुंचने में हम केवल 15 मिनट ही लेट होते। ओके, तो ये कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। तो अब यही तो बात समझाना चाहता हूँ, यही तो बात, पहले यहाँ खराब हुई है और अब यहाँ खराब हुई है ट्रेन। ये क्वेश्चन है पूरा, जो भी मैंने डायग्राम बनाया है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। बात यहीं से ही समझ में आएगी आपको, और बहुत आनंद के साथ समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा आपका। ठीक है, आप लोग मुझे बता दो, सभी स्टूडेंट मुझे बता दो कि जो ये 45 मिनट लेट हुआ है, जो ये 15 मिनट लेट हुआ है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 60 किलोमीटर तक तो कोई फर्क ही नहीं था। दोनों कंडीशन में, कंडीशन पहली वाली, कंडीशन दूसरी वाली, इन दोनों कंडीशन में, दोनों शर्तों में 60 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं था। जो भी झोल झाल आया है, जो भी झोल झाल आया है कितने मिनट का, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम, टाइम डिफरेंस बिटवीन देम इज 30 मिनट। जो भी 30 मिनट का झोल झाल आया है, ये तो 90 किलोमीटर के बीच में आया है। यानी कि अब यहाँ पर मैं 90 किलोमीटर की बात करूं तो इस जगह तो मेरी 5 होती, और इस जगह मेरी 4 हो गई है। यानी कि जो ये 90 किलोमीटर है, सारी कहानी किलोमीटर पर आ जाएगी। 60 को तो भी साइड में रखना पड़ेगा, बात को समझने की कोशिश करो। यानी कि क्या मैं अब यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ कि दोनों की स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, और टाइम डिफरेंस पता है, लगा दो। 90 किलोमीटर बराबर दोनों की स्पीड का मल्टीप्लीकेशन, दोनों की स्पीड का अंतर,
टाइम डिफरेंस 30 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो ये हो जाएगा x से x कट गया, ये कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा x बराबर आपका 9। कोई दिक्कत? x बराबर अगर 9 आ गया तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्वेश्चन वाला, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड। तो आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 9 पड़म 45 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द रिड्यूस्ड स्पीड, 36 किलोमीटर पर आवर। मजा आ गया, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो दो क्वेश्चन तो बन गए, दो क्वेश्चन तो इस पे आते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पूरा एक यही कॉन्सेप्ट चलता है, पूरा यही कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट आता है सर डिस्टेंस निकालनी हो तो, कि भाई ए से बी तक की दूरी कितनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पुट होता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर डिस्टेंस कैसे निकाले। तो चलो डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। डिस्टेंस के लिए एक शानदार तरीका है सर, 5x 4x क्यों मल्टीप्लाई हुआ। नीतीश आनंद फॉर्मूला है भाई, बताया था, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। 36 क्या है, रिड्यूस्ड स्पीड, 4/5 हो जाती है ना। देखो सबको पता है, नीतीश है ना, सब एग्री है इस बात से, उनको पता है फॉर्मूला। सर 240 किलोमीटर आ रहा है, देखते हैं क्या आंसर है आपका। चलिए तो करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए मैं आपके सामने एक चीज रखता हूँ कि आप मुझे बताओ कि जो ये 30 मिनट का डिले हुआ है, 30 मिनट लेट हो रहा था ना, 30 मिनट का जो टाइम डिफरेंस आया, ये कितनी डिस्टेंस की वजह से आया। मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं 30 मिनट का क्यों पूछ रहा हूँ पता है, क्योंकि ये एक्सीडेंट के बाद ही तो हुई थी 30। मेरी बात को समझ में आ रही है आपको। अगर एक्सीडेंट ये होता यहाँ इससे 90 किलोमीटर आगे होता, क्योंकि रिड्यूस स्पीड के बाद का जो सारा चक्कर है, जो भी टाइम डिफरेंस है उसके बाद। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, जो 30 मिनट का डिफरेंस आया सर, तो 30 मिनट लेट हो रहा था ना, हम लेट हो रहे थे ना हम, वो किस वजह से हो रहे थे, 90 किलोमीटर की वजह से हो रहे थे। एक्जेक्टली, है ना, जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो 90 किलोमीटर की वजह से आ रहा है, जो भी 30 मिनट का टाइम डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर 45 मिनट लेट होते हो तो कितनी देर, कितनी डिस्टेंस के लिए होगे बताओ। अगर 45 मिनट लेट होते हो तो कितनी डिस्टेंस के लिए होगे, 135 किलोमीटर। तो बस हो गया काम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 135 किलोमीटर है। मैंने तो 45 मिनट के लिए निकाला है, तो 60 और जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, 195। बात समझ में आ गई क्या। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। अब आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, जाओ जियो अपनी जिंदगी। ठीक है भाई साहब, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये इनके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। आप परेशान मत हुआ करो, बस पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। सर डिस्टेंस कैसे निकाली, मैं वही तो बताया था, डिस्टेंस ही तो बताइए, और क्या बताया मैंने, डिस्टेंस ही बताइए मेरे प्यारे दोस्त। चलो आगे चलें, अगले कॉन्सेप्ट की बात कर लूं आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करो आप, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन डाले। क्वेश्चन करोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। 39 क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन नहीं बने थे ना, वो यही थे। ठीक है, देखो अब मैं आपसे कहता हूं कि एक व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति है तो है, उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है, एक्चुअल स्पीड आपकी x किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर दे रखी है ना। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो मैं 30 मिनट लेट हो गया। मेरी बात को समझना, क्वेश्चन बड़ा शानदार है, बहुत ही बढ़िया। यानी कि अगर मैं इसकी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर कर देता हूं, तो मैं 30 मिनट लेट हो जाता हूं। आपको ये क्वेश्चन की भाषा आएगी कि कोई स्पीड को आप अगर 4 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं तो आप 30 मिनट लेट हो जाते हैं। अगर आप उस स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर अधिक कर देंगे तो आप 20 मिनट जल्दी पहुंच जाएंगे ऑफिस। तो डिस्टेंस बता दीजिए। मजेदार क्वेश्चन है ना, आप कंफ्यूज रहते होंगे ऐसे क्वेश्चन में, मुझे पक्का पता है। लेकिन क्या लगाएं, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, और कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। डिस्टेंस क्या होगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, चिंता मत करो। सर सैटरडे संडे में 18 आवर कवर करके लाइव आई हूँ। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो, चलिए ऐसे टफ टफ काम करना पड़ता है, वेल डन किन्नारी। चलिए भाई, मेरी आवाज आ रही है सबको, सुन रहे हो मुझे, किसी ने आंसर निकालने की बैठे हो बस, या फिर करके ट्राई कर रहे हो उसको, आप लोग ट्राई कर रहे हो ना। हाँ, ट्राई करो, चलो निकालो। कॉन्सेप्ट आपको पता है और आप कहोगे ऐसे करोगे, फिर अगर सीख जाओगे तो। देखो भाई, मैंने एक्स मान लिया, सर 50 मिनट बराबर 8 किलोमीटर का डिफरेंस है, 50 मिनट बराबर 8 किलोमीटर का डिफरेंस है। अच्छा आगे,
बताओ आगे क्या, आगे आप निकालो। सही है भाई। डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी ना, कहीं भी आपको जाना होगा तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी। आप लोग मुझे बताओ, अगर डिस्टेंस में निकालना चाहता हूं तो मुझे एक फॉर्मूला याद है, एक्स डिस्टेंस बराबर, अगर मेरी एक एक्चुअल स्पीड एक्स है और उसको ही तो मैं रिड्यूस कर रहा हूं, तो एक स्पीड एक्स होगी तो एक एक्स माइनस चार, और इन दोनों की स्पीड का अंतर कितना हो जाएगा, चार, टाइम डिफरेंस 30 मिनट। क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में मैं निकालता हूँ एक्स इंटू एक्स प्लस चार, टाइम डिफरेंस फिर से, सॉरी स्पीड का डिफरेंस आता है ना नीचे, और यहाँ पर आ जाएगा 20 मिनट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ डिस्टेंस तो बराबर है, तो क्या दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी ना, बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। यहाँ से क्या बचेगा, देखो ये कट गया, 60 से 60 कट गया, जीरो से जीरो कट गया। तो शानदार ट्रिक ये बनती है कि आप स्पीड को ले लो एक्स, स्पीड एक्स प्लस चार बराबर टाइम उल्टा कर दो। बताया था ना कंसेप्ट। टाइम जो लग रहा है भाई, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके साथ तो आ जाएगा तीन नीचे की तरफ, और इसके साथ आ जाएगा दो ऊपर की तरफ, होना भी यही चाहिए देखो। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको योगांतर अनुपात लगाना पड़ेगा, अगर वैसे निकालना चाहते हो तो वैसे निकाल लो। 3x बाई माइनस 12 बराबर 2x प्लस 8, एक्स बराबर आ जाएगा 20।